कभी सरहद पर दुश्मनों से सीधी जंग, कभी मौत से दो हाथ, घने जंगलों के बीच दुश्मनों को खोज निकालने का टारगेट। हर पल मंडराता रहता है मौत का खतरा। दुश्मनों को पलक झपकते मार गिराते हैं हिंद के योद्धा। सरहद की निगरानी हो, आतंक से दो हाथ हो, हिंदुस्तान के जवान हर वक्त अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। चुनौती बेहद मुश्किल है, चैलेंज आसमान से भी बड़ा है। कभी पत्थरबाजों से निपटने की चुनौती होती है, कभी बेमौसम के कहर से खुद को बचाना होता है। हालात चाहे कैसे भी हों, बाढ़ हो या फिर बरसती आग हो या फिर कुदरत का कहर हो, भारतीय सेना के जवान कभी हार नहीं मानते। हिंदुस्तान के योद्धाओं ने कभी हार मानना सीखा नहीं। हिंद के वीरों के जज्बे के आगे मौत को भी घुटने टेकना पड़ता है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह हमारे जवान मुश्किल हालात में रहकर देश की सेवा के लिए मर मिटते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ लोगों के लिए सेना पर उंगली उठाना इतना आसान क्यों है। मुश्किल से मुश्किल हालातों में जवानों की दिलेरी की वो दास्तां दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लोग अगर चैन की नींद सोते हैं तो उसके लिए अपनी नींद कौन खराब करता है। हम आपको दिखाएंगे कि अगर हिंदुस्तान महफूज है तो उसके पीछे हिंदुस्तान के वो चौकन्ने जवान हैं जो बिना डरे बिना हटे 24 घंटे मोर्चे पर मुस्तैद रहते हैं। वो हिंद के दिलेर हैं। तो बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार। वो हिंद के दिलेर हैं, वो हमारी सेना के ही जवान हैं, वो हमारी सुरक्षा बल के वीर बहादुर योद्धा हैं। हर चुनौती को करारा जवाब देते हैं। दुश्मन की हर चाल का पलक झपकते वो उसे नाकाम कर देते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब दे रहा है। सरहद पर हिंदुस्तान के करारे वार से पाकिस्तानी सेना पस्त है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। आज बारामूला से ऐसी खबर आई जिसमें 2 आतंकी गिरफ्तार हुए और इन आतंकियों की गिरफ्तारी से पाकिस्तानी चाल भी बेपर्दा हो गई। पहले वीजा दिया, फिर पाकिस्तान ने दी आतंकी ट्रेनिंग। अब कश्मीर में थी आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश। लेकिन बारामूला में इन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की खौफनाक चाल बेपर्दा हो चुकी है। ये आतंक के 2 चेहरे हैं जो कश्मीर में पाकिस्तान की खौफनाक चाल की तस्दीक करते हैं। आतंकवादी जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली, लेकिन इन्होंने चोरी छिपे पाकिस्तान का सफर तय नहीं किया। ये पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ से जारी वीजा पर पाकिस्तान गए थे। बारामूला में 2 टेररिस्ट, एक अब्दुल मजीद भट्ट जो करीरी का रहने वाला था और एक मोहम्मद अशरफ मीर जो पटन का रहने वाला था, उनको पकड़ा और जब पूछताछ की तो उनसे पता चला कि वो वैलिड वीसा के थ्रू बागा बॉर्डर से गए थे और वहां ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग कैंप में और वापस आए हैं। ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में आतंकियों ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। उनको वहां उनका ये कहना था कि ट्रेनिंग कैंप्स में बलूचिस्तान के ज्यादा लोग थे, ज्यादा बच्चे थे और इतने छोटे जो 10 साल की उम्र के बच्चे भी वहां थे। तो ये एक बड़ा रिवीलिंग मतलब स्टार्टलिंग फैक्ट था हमें। कैंपस में जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है वो ज्यादातर बलूचिस्तान के हैं। ये खुलासा चौंकाने वाला है। सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक सरहद पर तनाव है। भारत पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से वीजा के जरिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है। सरहद पर पाकिस्तान के सीज फायर का हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया। जवाब ऐसा कि पाकिस्तान की सेना इसे भूल नहीं पा रही। खास रणनीति के तहत सेना ने सरहद पर पाकिस्तान के कैंप्स को निशाना बनाया है। आतंकवादी तो एक डिस्पोजेबल कमोडिटी है पाकिस्तान के पास। आप जितने मारते रहिए उतना वो भेजता रहेगा, लेकिन जब तक वो दर्द उसकी फौज के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक उसका पेन इज नॉट फेल्ड बाय हिज फोर्सेस कि भाई यू आर सपोर्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, यू विल ऑल्सो बिकम अ विक्टिम ऑफ आवर एक्शंस। तो इसके तहत जो हमने कार्रवाई करी है, हमने जो सीज फायर वायलेशंस किए हैं, बढ़ोतरी सीज फायर वायलेशन में इसलिए हुई है कि जो पाकिस्तानी पोस्ट जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है
हमारा मकसद ये रहा है कि उन पाकिस्तानी पोस्ट को बर्बाद कर दिया जाए। इस साल अब तक पाकिस्तान 70 बार सीज फायर तोड़ चुका है। 2017 में पाकिस्तान ने 882 बार सीज फायर का उल्लंघन किया था। सरहद पर जवानों की चुनौती एक नहीं बल्कि 1000 है, लेकिन हिंद के वीर पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से देना बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान की हर चाल नाकामयाब साबित हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। सीजफायर की चुनौती अपनी जगह है, घुसपैठ की अपनी चुनौती है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है जिससे हमारे जवानों को कश्मीर में सामना करना पड़ता है, और वो है अलगाववादियों के मोहरे पत्थरबाजों से निपटने की चुनौती। देश के वीर जवानों को पत्थरबाजों से निपटने के लिए कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और ये जानते हुए कि उनकी जान भी जा सकती है, पत्थरबाजों से निपटना बेहद मुश्किल है। लेकिन पूरे संयम से सेना इस चुनौती का सामना करती है। चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पत्थरबाजों का इस्तेमाल अब सियासत के लिए भी होने लगा है। ऐसा दुश्मन जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता, दुश्मन जो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन आपको सब्र बरतना है। वो आपके संयम की बार बार परीक्षा लेगा, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। पिछले कुछ सालों में कश्मीर घाटी में सेना ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। ऐसे में आतंकवादी पत्थरबाजों को अपनी ढाल बनाते हैं, जो सेना के लिए कई बार मुश्किलें भी खड़ी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद सेना न केवल पत्थरबाजों से निपटती है बल्कि संयम भी बनाए रखती है ताकि टकराव की स्थिति में किसी आम आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचे। धरती की जन्नत की ये बेहद खौफनाक तस्वीर है जिससे हमारे सैनिकों को हर दिन आमना सामना करना पड़ता है। ऐसी पीढ़ी जिसके हाथ में किताब के बजाय पत्थर है, तालीम हासिल करने की जगह पत्थरबाजी इनका मिशन है। हिंदुस्तान की रूह को छलनी करने के लिए बेताब हैं ये पत्थरबाज। कश्मीर की सड़कों पर इसी तरह हिंदुस्तानी जमहूरियत को तबाह करने की साजिशें होती रहती हैं। रोज सुरक्षा बलों को पत्थरबाजों की फौज से निपटना पड़ता है। अचानक कभी भी किसी भी वक्त सड़कों पर पत्थरबाज जमा हो जाते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है पत्थरों से हमला। पत्थर से आपको बचना है, गोली नहीं चलानी, ज़्यादा सख्ती नहीं बरतनी, कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखना है। तमाम बंदिशें पल पल सुरक्षा बलों की अग्नि परीक्षा होती है। उन्हें सख्ती बरतने के लिए बार बार उकसाया जाता है, लेकिन अपने कर्तव्य से वो नहीं डिगते। बंदिश के बावजूद सख्ती की सीमा को लागे बगैर वो पत्थरबाजों की फौज के मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। इसी तक पत्थरबाजी के जहाँ तक इंसिडेंट है, ये बिल्कुल अलग नेचर के हैं और ये अब पिछले कुछ समय में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन दोबारा से इनके पीछे जो कई भारत विरोधी तत्व हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और वो बच्चों को, स्कूली बच्चों को ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के संयम की तस्वीरें कुछ दिनों पहले सोशल साइट्स पर वायरल हुई थी। तस्वीरों में कुछ युवाओं को पुलिस को किक करते अपशब्द कहते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उकसावे के बावजूद सुरक्षा बलों के जवान सब्र बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में ऑटोमेटिक राइफल के बावजूद वो ना वार कर रहे हैं, ना ही युवाओं को धमकी दे रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो कश्मीर में 2017 में पत्थरबाजी की 1198 से ज़्यादा घटनाएं हुई। वहीं 2016 में पत्थरबाजी की 2808 घटनाएं हुई थी। कितना मुश्किल है पत्थरबाजों से निपटना। 27 जनवरी को शोपिया में हुई घटना इसकी तस्दीक करती है। शोपिया के गनोपोरा में 100 से 200 की तादाद में पत्थरबाजों की फौज ने सेना पर हमला कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से कश्मीर में विवादों का बवंडर खड़ा हो चुका है। कितने मुश्किल हालात में काम करते हैं सेना के जवान, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना कोई गुस्से का उबाल नहीं है। NIA के मुताबिक पत्थरबाजी कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। कश्मीर में पत्थरबाजी एक उद्योग का रूप ले चुकी है। घाटी में हुर्रियत और उससे जुड़े समूहों के काडर जिला, तहसील, वार्ड और मोहल्ला स्तर पर पत्थरबाजी की साजिश रचते हैं। अलग अलग स्तरों पर अलगाववादी नेताओं ने पत्थरबाजी के लिए हथियारबंद समूह बनाया है। सुरक्षा बलों को इन्हीं खूंखार पत्थरबाजों से निपटना है, हालात पर काबू रखना है, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी। अब जरा आप भी अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किल हालात में हमारे वीर जवानों को मुस्तैद रहना होता है। टीम न्यूज़ नेशन। कितना आसान है कुछ लोगों के लिए सेना पर सवाल उठा देना,
कुछ लोगों की तो मानो आदत सी बन गई है सेना की कार्रवाई पर उंगली उठाने की। वो लोग भूल जाते हैं कि सेना और सुरक्षा बल के जवान किस हालात में अपने मिशन को अंजाम देते हैं। चाहे कैप्टन गोगोई का मामला हो या फिर शोपियां में 2 पत्थरबाजों की मौत के बाद उठे तमाम सवाल। इस बीच सियासत का रंग देखिए। एक तरफ शोपियां में अपनी जान की रक्षा करने वाले जवानों पर FIR दर्ज कर दी जाती है, तो दूसरी तरफ सेना के जवानों पर पत्थर बरसाने वाले 9730 पत्थरबाजों के खिलाफ सभी मामले सरकार वापस ले लेती। जरा सोचिए क्या गुजरती होगी एक जवान के ऊपर जब सैकड़ों पत्थरबाजों की भीड़ उसे घेर लेती है। जरा सोचिए क्या होता होगा जब भीड़ किसी के इशारे पर जवानों की जान लेने पर ही उतारू हो जाती है। घाटी में ऐसे मुश्किल हालात से हर दिन गुजरते हैं हमारे जाबाज। अपनी जान हथेली पर रखकर इन जवानों ने पिछले 2 साल में कश्मीर के हालात बदलने की पुरजोर कोशिश की है। कुछ महीनों से पत्थरबाजी की घटनाओं में काफी कमी भी आई है। बावजूद इसके कुछ लोगों को कश्मीर में अमन बहाली की ये कोशिशें पसंद नहीं आ रही। ऐसे लोगों ने मानो सेना और सुरक्षा जवानों को बदनाम करने की कसम ही खा रखी है। शोपियां में पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो सेना के मनोबल को तोड़ने की एक और साजिश का हिस्सा है। आत्मरक्षा में जवानों ने गोलियां चलाई तो फौजियों पर ही FIR दर्ज की गई। सेना है ये आपकी एनिमी नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है, आपकी दोस्त है। इसलिए कि जो हालात हैं, जिन हालात में, मुश्किल हालात में वहाँ पे सेना काम कर रही है, बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि अगर सेना वहाँ से, मैं समझता हूँ अगर उनको हटा लिया जाए तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी। इस संवेदनशील मसले पर भी सियासी नफा नुकसान के मुताबिक फैसले लिए जा रहे हैं। सेना को कटघरे में खड़े करने की नापाक कोशिश की जा रही है। सवालों के तीर दागे जा रहे हैं। जाबाजों पर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। हमने 50 रिक्वेस्ट भेजे हैं मरकज को फॉर परमिशन टू प्रोसिक्यूट एंड टू प्रोसीड अगेंस्ट सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, particularly the army, in incidents where we have seen a case of human rights violations. उन 50 में से कितनों पे हमें जवाब मिला? 47 were rejected and 3 are still pending an answer. तो जब ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और आप इस असेंबली में खड़े होकर कहती हैं कि आप इस FIR को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगी, आपको अचानक ये कहां से कॉन्फिडेंस मिली है कि इस एक केस में आपको मिल जाएगा? शोपियां में सेना के काफिले पर पत्थरबाजी के दौरान देश के वीर जख्मी हो गए थे। इस घटना को लेकर सेना ने काउंटर FIR दर्ज की थी, लेकिन उस पर भी उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को ऐतराज है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो रहे हों, उनके मुख से जिस प्रकार की बातें उन्होंने कहानी बताते हुए जो वर्तमान हमारा राजनीतिक व्यवस्था है, जिसको यहाँ के लोगों ने चुना है, पूरे देश के लोगों ने चुना है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना है, उसके ऊपर उंगली उठाना और इस प्रकार के डेरोगेटरी शब्द प्रयोग करना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। सेना पर सियासत का ये कोई पहला मामला नहीं है। कश्मीर में वक्त वक्त पर लोग अपनी सुविधा के मुताबिक सेना को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। पिछले साल जब मेजर गोगोई की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जीप के आगे पत्थरबाज को बांधा हुआ था और इस तरीके से बिना किसी नुकसान के अपने यूनिट के लोगों की जान बचाई थी, तब भी मेजर गोगोई के इस फैसले पर कुछ लोगों ने सवाल दागे थे, ये जानते हुए भी कि अगर मेजर गोगोई ऐसा ना करते तो वो अपने साथ अपने यूनिट के लोगों की जान भी गंवा सकते थे। कश्मीर के सियासतदानों ने मेजर गोगोई के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सेना ने मेजर गोगोई का सम्मान कर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स से ना तो घबराने वाले हैं और ना ही पीछे हटने वाले हैं। बात चाहे आफ्सपा हटाने को लेकर हो, बात चाहे ऑपरेशन ऑल आउट की हो, सेना ने साफ कर दिया है कि हालात चाहे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट यूनुस खान के साथ इद्रीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। तो चुनौतियां एक नहीं है। सरहद पर तैनात जवानों के लिए कई सारी चुनौतियां हैं। सरहद के उस पार दुश्मन तैनात है, आतंकियों की चुनौती है। इसके साथ ही एक और बड़ी मुश्किल है सेना के जवानों के लिए। हम बात कर रहे हैं कुदरत के कहर की। अभी एवलांच तो कभी सैलाब, हर चुनौती को हिंदुस्तान के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पचास डिग्री के टॉर्चर के बीच सरहद की निगहबानी। जब कश्मीर में सैलाब आया तो लोगों की मदद के लिए आई हिंदुस्तान की सेना।
दुश्मन और कुदरत के कहर को एक साथ झेलते देश के जवान। जम्मू कश्मीर में केवल आतंकवाद ही सेना के लिए बड़ी चुनौती नहीं है, इसके अलावा भी सेना को कई प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वह बाढ़ हो या फिर बर्फीले तूफान, सेना हर मोर्चे पर देश की रक्षा करने के लिए, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। यहाँ कदम कदम पर मौत मंडराती है। दुश्मन के मंसूबों को मात देनी है, पल पल बदलते मौसम के मिजाज से दो दो हाथ करने हैं। उस मंजर की कल्पना कीजिए जब बर्फ की चट्टानें दरकती हैं, पहाड़ की चोटियों से जब बर्फ का बवंडर उठता है, उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। और बर्फ का बवंडर जब शांत होता है तो बस लाशें ही लाशें नजर आती हैं। हिमालय के ऊंचे इलाके में अक्सर एवलांच होते हैं, लेकिन ये तब और खतरनाक हो जाते हैं जब चोटियों पर ज्यादा बर्फ जम जाती है। बड़ी तादाद में बर्फ का खिसकना खतरनाक हो जाता है। एवलांच के रास्ते में जो भी आता है खत्म हो जाता है। एवलांच की वजह से सरहदी इलाकों में सेना की पोस्ट कब्रगाह में तब्दील हो जाती है। कुपवाड़ा में शुक्रवार को आए एवलांच में 3 जवान शहीद हो गए। देखें जो हाई ऑल्टीट्यूड में स्पेशली जो हैं जितने सारे हैं वो एवलांच प्रोन एरियाज हैं, और उसके अंदर क्या है कि आपको ये कोई नहीं पता होता। जैसे अभी पिछले साल क्या हुआ, ऐसी जगह एवलांच आया जो आज तक 60 साल से वहाँ कहीं नहीं आया था। जवानों को सरहद और LOC पर मुस्तैद रहना है। इसके अलावा दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में भी भारतीय जवानों को दुश्मनों का सामना करना है। इस इलाके में ऑक्सीजन की कमी रहती है। हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ टूथपेस्ट भी जम जाता है। सही ढंग से बोलने में भी काफ़ी मुश्किलें आती। सियाचिन से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नज़र रखी जाती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ एवलांच कहर बनकर टूटता है। ठंड में यहाँ औसतन 1000 सेंटीमीटर बर्फ गिरती है। सियाचिन में 1984 से लेकर अब तक करीब 900 जवान शहीद हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर की शहादत एवलांच और ख़राब मौसम के कारण हुई है। इन इलाकों में ठंड से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा होता है। जो भी जाता है उस ही हैज़ टू बी फर्स्ट एक्लेमेटाइज, जिसको कहते हैं एक्लेमेटाइज होना चाहिए। अगर एक्लेमेटाइज नहीं हो तो इमीडिएटली ऑडिमा वगैरह और दूसरे जो पल्मोनरी जो डिजीज़ हैं, जो आप कहें फेटल अटैक होता है, वो हो सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी से खतरा है तो निचले इलाकों में कोहरे के कहर से जवानों की परेशानी बढ़ी रहती है। पर फॉग और मिस्ट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको पता नहीं लगता। आपको अपने साथी जो है आपका पेट्रोलिंग में, आपको वो नहीं दिखता। जो खतरनाक चीज़ ये हो सकती है कि अगर जो यूनिट जो भी पेट्रोलिंग पार्टी गई है, अगर वो ठीक तरह से नहीं उसके अंदर रही तो हो सकता है आपस में ही फायर हो जाए। सरहद पर तैनात देश के निगहबानों की जिंदगी कितनी मुश्किल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारी बर्फबारी तो कभी सैलाब का खतरा। कश्मीर में तैनात जवानों ने हर मुसीबत का सामना किया है। देश की सेवा के लिए वो हमेशा मुस्तैद रहे हैं। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सेना को एक नहीं बल्कि 1000 चुनौतियों से हर दिन दो चार होना होता है। जवानों पर एक बड़ा खतरा होता है, वो है आतंकी हमले का, क्योंकि आतंकियों के निशाने पर हर वक्त होते हैं हमारे देश के जवान। लेकिन हिंदुस्तान के जवान हर वक्त अपने हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। सीमा पर तैनात जवानों पर हर वक्त मंडराता है मौत का खतरा। कब दुश्मन की कौन सी गोली किसको लग जाए ये कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान के दुश्मनों के पहले टारगेट पर रहते हैं हमारे वीर जवान। हिंदुस्तान की आर्मी आतंकवादियों के खात्मे के खिलाफ जिस तरह का ऑपरेशन चला रही है, उसके बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी बौखला गए हैं। जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर ए तैयबा जैसे आतंक के खूंखार संगठन सेना के जवानों के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। पाकिस्तान के दहशतगर्दों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है भारतीय सेना। पाकिस्तान में बैठा आतंकी हाफिज सईद भी आए दिन हिंदुस्तान की सेना को ललकारता रहता है। सेना और अर्धसैनिक बलों के कैंप हमेशा से ही आतंकवादियों के पहले निशाने पर रहे हैं। फिर चाहे वह उड़ी कैंप में हुआ हमला हो या फिर पुलवामा के CRPF कैंप में हुआ हमला, लेकिन इन सब हमलों के बावजूद सेना ने आज तक किसी भी आतंकवादी को जिंदा वापस जाने नहीं दिया है। इतना ही नहीं, आतंकी बेहद खौफनाक तरीके से सेना के बेस कैंप को निशाना बनाते हैं। उरी का आतंकी हमला हो या फिर पठानकोट एयरबेस पर आतंकी वारदात, इन घटनाओं से जाहिर होता है कि किस तरह सेना के जवानों पर हर पल खतरा मंडराता रहता है। जम्मू कश्मीर में आतंक से मुकाबले की बात करें तो 2017 में 83 जवान शहीद हुए। वहीं सुरक्षा बलों ने 218 आतंकियों को मार गिराया। सेना और अर्धसैनिक बलों पर दोहरी जिम्मेदारी
24 घंटे रहती है। उन्हें देश की सरहदों की सुरक्षा तो करनी होती ही है, खुद को भी महफूज रखना होता है। हिंदुस्तान के दुश्मनों के इरादे चाहे कितने भी खतरनाक हो, लेकिन हर बार देश के वीर जांबाज इन नापाक आतंकियों पर भारी पड़ते हैं। देखिए, एक तो पहली बात ये होती है कि जितने भी हमले अभी तक हुए हैं, आपने देखा होगा, इसमें बहुत अंदर तक नहीं पहुंच पाते। इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पूरा नहीं कर पाते ये मिलिटेंट। जनरली यही होता है कि पहला कार्डन तोड़ के दूसरा या तीसरे तक पहुंच पाते हैं, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं पहुंच पाते। इनको रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये फिदाई हमले होते हैं। जब आदमी कोई अपनी जान देने पे तैयार है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। हर पल मौत से सीधा सामना, हर पल बेहद कठिन चुनौती, खतरनाक इलाकों में सरहद की रखवाली, जंगली इलाकों में निगहबानी, हालात चाहे कैसे भी हों, हिंद के वीरों का हौसला कभी नहीं डिगता। हिंदुस्तान की सेना बेहद प्रोफेशनल और ट्रेन्ड आर्मी मानी जाती है, जो हर काम को बखूबी अंजाम देती है। हमारे जवान जिन मुश्किल हालात में काम करते हैं, उस पर हर हिंदुस्तानी को नाज है, हर देशवासी को फक्र है। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन।